प्रिय मित्रों, आजकल हमारे जीवन में धन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करता है। धन है तो सुविधाएं हैं, आधुनिक सुख हैं। मनुष्य का मन जो चाहता है वह सब मनुष्य धन के माध्यम से खरीद सकता है। परंतु दुनिया में कुछ वास्तविकताएं ऐसी भी हैं जो धन से नहीं खरीदी जा सकती हैं। धन जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। आजकल समाज के दायरे इतने सिकुड़ने लग गए हैं कि धन से रिश्तों का माप लिया जाने लगा है, धन से मित्रता मापी जाने लगी है। आजकल व्यक्ति आपके सम्मान का निश्चय आपके धन एवं आपके पद को देखकर करने लगा है। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में कब खुल गए हैं और बड़े हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चला। आइए इस विषय पर छात्रों के माता पिताओं के विचार सुनते हैं। जैसे आजकल जो बच्चे हैं उनको अगर कहीं विदेश में जॉब मिलती है तो वह बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं, वो तुरंत विदेश जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और वह अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो परिवार के लोग होते हैं वह उनसे बहुत दूर हो जाते हैं और वह निरंतर काम करते रहते हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाए। और इसके कारण धन में कमाने की जो व्यवस्था हो जाती है वो व्यस्त हो जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण वह यह भूल जाते हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और इसके साथ साथ वह बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम धन कमाने में लगे रहेंगे, आराम नहीं करेंगे, अपने शरीर को सुकून नहीं देंगे तो हम अपनी सेहत पे भी बुरा असर डाल सकते हैं। धन के पीछे क्यों भागते रहते हैं? क्यों वो अपने संस्कार भूल गए हैं? इतना भागने लगे हैं वो धन के पीछे कि उन्हें खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। क्यों? किस लिए कमा रहे हो आप लोग? बच्चों, आप कल का भविष्य हो, आप सब लोगों की जान हो, ज़िंदगी हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेहनत करो, बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको धन कमा। आप देखेंगे हमारी वैदिक संस्कृति में हम आपको जब विद्यालय में पढ़ाते हैं तो सिखाते हैं कि पहले हाथ जोड़ करके भोजन से पूर्व मंत्र पाठ करें, भोजन समाप्त हो तो भी मंत्र पाठ करें। उसका भाव केवल इतना है कि आप जिस समय भोजन भी करते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने अकेले नहीं खाया, मैंने सबके साथ मिलकर के खाया। और इसी प्रकार से बच्चों, धन खूब कमाइए। जीवन में धन जो है, अगर वो वास्तव में सुख प्राप्त करना है तो उस धन के द्वारा ये जो धन है इसके साथ अपने रिश्तों के धन को भी जोड़िए। माता पिता को, बड़ों को, छोटों को, हम सब अपना समय रूपी धन यदि सींचेंगे, जिस प्रकार से आप विचार कीजिए, एक पौधा है, एक पेड़ है, उसमें अगर समय से पानी डालेंगे, खाद डालेंगे तो एक दिन हरा भरा होकर के आपको ही छाया देगा। इसी प्रकार से हम रिश्ते रूपी अपने पेड़ को, पौधे को समय रूपी धन के द्वारा जब सिंचित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको ही छाया देगा। इसीलिए आप ये सोचिए कि वास्तव में धन के द्वारा हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी याद आती है कि बच्चों, एक बार एक कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी सी नई कार लेके आया। वो कार दिखने में बड़ी आकर्षक थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी महंगी थी। तो उस कॉलोनी में रहने वाला एक बच्चा उसके सामने घूमता हुआ जा रहा था, बड़ी देर से उस कार को देख रहा था। तो बच्चों, जो कार का मालिक था उसने उसको बोला, क्यों भाई, कार बड़ी अच्छी लग रही है क्या? कहता, हाँ अंकल, कार आपकी बड़ी अच्छी है। तो कहता है कि चल मैं तेरे को एक बार इस कार में घुमा देता हूं, तेरा शौक पूरा हो जाएगा। उसने उसको कार में बिठा लिया। जब कार में बिठा लिया तो उसने पूछा कि अंकल, ये कार आपकी है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये कार मुझे मेरे बड़े भाई ने दी है। तो उस बच्चे ने पूछा कि अंकल, ये कार तो बड़ी महंगी होगी, बड़ी कीमती होगी? कहता, हाँ, ये बड़ी कीमती है, बड़ी महंगी है। तो वो उस बच्चे को आगे कहता है कि शायद तुम भी यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा भी कोई बड़ा भाई ऐसा हो जो तुम्हें ये कार, ऐसी कार गिफ्ट कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, उसने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, नहीं अंकल, मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर कुछ बन जाऊं
तो आपके भाई के जैसा बनूं कि जो देने। एक श्याम जी नामक व्यक्ति थे जो अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद अब अपना समय अधिकतर घर की बालकनी में ही बिताया करते थे। पत्नी, 2 बेटे, बहुएं ये साथ में रहा करते थे। पिताजी की हर इच्छा पूर्ण की जाने लगी। दोनों बेटे बिजनेस किया करते थे तो अपने कार्यों को भली भांति आगे बढ़ा रहे थे। श्याम जी के जीवन में धीरे धीरे बीमारियों ने घर करना शुरू कर दिया। अब वह हर समय बच्चों से बात करने के लिए लालायित हुआ करते थे। वह अपने बेटों से कहते कि कुछ समय मेरे लिए भी निकाला कीजिए जिससे कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। लेकिन बच्चे बिजनेस में इतने घुस चुके थे कि उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था। बीमारियों की जकड़न ने एक दिन श्याम जी को इस संसार से मुक्त कर दिया और बच्चों के साथ में बातचीत करने की इच्छाएं, उनके साथ समय बिताने की इच्छाएं अधूरी ही रह गईं। बच्चों ने 13वीं के कार्य के रूप में भव्य भोजन का आयोजन किया। अंतिम क्रियाओं को भली भांति प्रकार से समाप्त किया। लेकिन जो इच्छाएं श्याम जी की थी वो जैसी थी वैसी की वैसी ही रह गईं। वो किसी काम नहीं आई। वर्तमान में भारत के लगभग हर एक नगर में ऐसी स्थितियां हैं। बच्चे माता पिता से दूरी बनाकर रहने लगे हैं और बच्चों के बच्चे अपने दादा दादी के पास पिकनिक मनाने जाने लगे हैं। ये स्थितियां हमें धन के रूप में कितना भी ऊपर ले जाएं, लेकिन सामाजिक स्थिति में हमें नीचे ही ला रही हैं। पैसे के नाम पर हम लोगों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। आजकल रिश्ते भी धन के आधार पर ही हमें आंकने लगे हैं। लोग आपसे आपके धन के आधार पर ही जुड़ने लगे हैं। कहा भी गया है, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। खुशियां मोल मिले नहीं जिनको है आभास, पास नहीं है संपदा फिर भी है उल्लास। ऐसा नहीं है कि धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन के साथ साथ मान मर्यादा, बड़ों का सम्मान, सबके साथ मिलजुल कर रहना भी अति आवश्यक है। आप धन से खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं। आप धन से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद नहीं। आप धन से 20 नौकर रख सकते हैं, लेकिन अपनापन नहीं। आप धन से बड़ा घर खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं। सोने से पहले 2 रोटी आप खाते हैं, 2 रोटी दूसरे लोग खाते हैं। दोनों की भूख में कोई अंतर नहीं है। तो धन और निर्धन होने का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता है। वेद में भी कहा गया है, शतहस्त समाहार सहस्र हस्त समकिरा, कि हे मनुष्य तू 100 हाथों से कमा, लेकिन 1000 हाथों से दान भी कर। चंद्रापीड़ को समझाते हुए सुकनास कहते हैं कि धन प्राप्त करते ही मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, सारे रिश्ते नाते भूल जाने लगता है। लेकिन वास्तविक इंसान वह ही है जो धन के होते हुए भी अपने सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता है। अतः धन के साथ साथ सामाजिक व्यवहार और सबके साथ जुलकर चलना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है।